वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स और मज़दूरों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स और मज़दूरों के हवाले से अहम तीन न्यूज़ अपडेट से आपको आगाह करते हैं। मुल्क में बेहतर तरह से हुक्मरानी के बगैर मज़दूरों के हालात नहीं बदलेंगे। प्रोफेसर शफी मलिक। इस्लाम के नाम पर आज़ाद होने वाले मुल्क में मेहनतकशों के लिए कुछ नहीं है। चेयरमैन वी ट्रस्ट। मज़दूर और सनतों की तरक्की हकीकी जमहूरियत की बहाली से वाबस्ता है। हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर का खिताब। चेयरमैन वही ट्रस्ट प्रोफेसर शफी मलिक ने कहा कि मुल्क में बेहतर तरह से हुक्मरानी के बगैर मज़दूरों के हालात नहीं बदलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की लेबर पॉलिसी में मज़दूरों के हकूक़ की सिर्फ झलक है। इस्लाम के नाम पर आज़ाद होने वाले मुल्क में मेहनत कशों के लिए कुछ नहीं है। NLF के काबिल सताइश काम हैं। मज़दूर तारीख़ और उनके मसाइल को उजागर करने के लिए नवंबर में बैनुल-अक़वामी सेमिनार और नुमाइश मुनक़्क़िद करेंगे और इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने पाकिस्तान वर्कर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ट्रस्ट वी ट्रस्ट की 40 साला कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट के इजरा के सिलसिले में वी ट्रस्ट के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। और इस तकरीब से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पाकिस्तान सैयद नज़र हुसैन और पीपल्स लेबर ब्यूरो के मज़दूर रहनुमा हबीबुद्दीन जुनैदी, साबिक डायरेक्टर जनरल नीलाट सैयद हाकिम अली बुखारी, मशीर सनती ताल्लुकात, आगा खान यूनिवर्सिटी, परवेज़ रहीम, नेशनल लेबर फेडरेशन सिंध के सदर शकील शेख और दीगर ने खिताब किया। मारूफ शायर अख्तर सईदी ने प्रोफेसर शफी मलिक के एजाज़ में अपना मज़मून कलाम पेश किया, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ वी ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर फवाद ने सरअंजाम दिए। और तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मज़दूर और सनतों की तरक्की हकीकी जमहूरियत की बहाली से वाबस्ता है। मगरबी सरमायादाराना निज़ाम खुलकर सामने नहीं आता और इस निज़ाम में दौलत चंद हाथों में सिमटना शुरू हो जाती है और अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है। मुल्क में राय ठेकेदारी सिस्टम में मज़दूरों को दीवार से लगाया जा रहा है। टैक्स तो वसूल किया जाता है लेकिन अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अयाशियों में खर्च किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरे मुल्क में इंतखाबात के नाम पर ड्रामा किया जाता है और पूरे मुल्क में अवाम ने मर्ज़ी के नताइज हासिल करने वालों के ख़िलाफ़ रेफरेंडम किया है। इंतखाबात में जीतने वालों के साथ उन्हें जितवाने वाले भी परेशान हैं। जब तक अवाम की राय से मुंतखब होने वाले लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अदलिया को भी जाली मैंडेट के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अरबाब इख्तियार को भी समझना चाहिए कि इस तरह आजमाए हुए लोगों को ज़बरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत करने से मसाइल हल नहीं होंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त दुनिया में 10 बड़ी कंपनियों में से 7 का ताल्लुक IT टेक्नोलॉजी से है और इन कंपनियों में बड़ी तादाद नौजवानों की है और हमारे सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की भी अशद ज़रूरत है। तलबा और मज़दूर यूनियन सियासी क़यादत की नर्सरी है और 40 साल से मुल्क में तलबा यूनियन के इलेक्शन नहीं हो रहे, जबकि सनती इदारों में ठेकेदारी निज़ाम राइज करके मज़दूर यूनियन को कमज़ोर किया गया है। क्योंकि जो पार्टियाँ वरासत और वसीयत पर चलती हैं तो वो जाली ताकत की बुनियाद पर बरसरे इक़्तिदार में आईं, वो कैसे जमहूरियत की नर्सरी को पहने देंगी। मुल्क में खरीदो फरोख्त का निज़ाम है, ऊपर से नीचे तक सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इसलिए हमें हर सतह पर सरमायादाराना जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद करनी होगी। ये थी यूपीआई पेंशनर्स और मज़दूरों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।